देखिए, स्केलर पॉइंट फंक्शन आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है, बताने की जरूरत तो है नहीं। उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट का मतलब तो स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये हमने 11th 12th में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ भी पढ़ा है हमने। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि फंक्शन जो होता था किसी एक पर डिपेंड करता था, वाई एक्स का फंक्शन होता था। यहाँ पर क्या होता है कि कोई फंक्शन जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो तीनों के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कहा गया, अगर कोई फंक्शन मान लिया है एफ एक्स वाई जेड, ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है आप जानते हैं। तो अगर इसका ग्रेडियंट निकाला है तो पहले ग्रेडियंट के लिए एक साइन होता है डेल, इसको हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, या इसका एक और नाम है नावला, नावला नहीं नावला, NAVLA। तो नावला नहीं लोग कहते हैं, ज़्यादातर डेल कहते हैं, क्योंकि अब इसको लोग डेल डेल कहते हैं और उसको भी डेल कहते हैं, ये जो साइन होता है। तो तभी हम गुस्सा आते हैं, भाई काहे डेल कहते हो, लेकिन तो हम उसको डेवर ही कहेंगे हम। लेकिन बाद में बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि कोई वीडियो देख रहा हो कि भैया ये तो पागल आदमी है, इसको मालूम ही नहीं इसको डेल कहते हैं। अब क्यों हमारे यहाँ एक स्टूडेंट हमारे यहाँ खुशी इंटर की भी है और एक तुम भी हो, तो क्या दिक्कत है। खैर देखो, इसको डेल कहते हैं, और ये एक डेरिवेटिव है, और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, आई। ये एक डेरिवेटिव ने कहिए, ये एक ऑपरेटर है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, जब भैया आई जे के लगा होगा तब भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और किसी फंक्शन का अगर ग्रेडियंट निकालना है तो थोड़ी कहानी लिख लो। अच्छा नोट करिए पहले कि डेल क्या होता हो, तो हमने ये समझाया, नाबला, NABLA। अब कुछ लोग नबला बोलें, कुछ लोग नबल बोलें, तो वो कोई मतलब हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखिए, इफ़ एफ एक्स वाई जेड, थोड़ी कहानी लिख लो, इफ़ एफ एक्स वाई जेड is defined and डिफरेंशिएबल। इसको आप ग्रेडियंट को चाहो तो ब्रैकेट में स्लोप लिख दो, मतलब स्लोप की ही बारे में बात कर रहे हैं। इज डिफरेंशिएबल, हमने डिफरेंशिएबल क्यों बोला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते। आपने इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी होगी, पूछेंगे नहीं क्योंकि बता नहीं पाओगे, भूल गए। हाँ, इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, लिखिए भाई, एट ईच पॉइंट, वो एच ईट पॉइंट हो रहा था, जैसे वो नहीं कौन से टंग ट्विस्टर चलते हैं, टंग ट्विस्टर, उसमें कभी कभी कोई प्रोग्राम कॉलेज में होता है तो टंग ट्विस्टर चलते हैं, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की, कहीं 5-10 बार को ले दी तो कोई ऊँटा बोलता है था, तो उल्टा वही है, ये है। खैर फिलहाल लिखिए, ईच पॉइंट एक्स वाई जेड in a certain region, then the gradient को ब्रैकेट में स्लोप लिख दीजिए, मतलब जानकारी के लिए कि स्लोप होता है, द ग्रेडियंट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज गिवन बाय, इसको हम या तो हम ग्रेड एफ लिख देते हैं या हम डेल एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल का मतलब क्या होता है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड, और ऑफ एफ। तो इस एफ को अंदर लाएंगे और अपने आप जैसा डिफ्रेंसिएशन करना होगा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो आई डेवर एफ अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस के डेवर एफ अपान डेवर जेड। अगर हम कहें ये कैसी क्वांटिटी है तो आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, और डेवर एफ अपान डेवर एक्स, डेवर एफ अपान डेवर वाई
और डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इसके कंपोनेंट है। अगर आपको याद हो इंटरमीडिएट में जब कोई वेक्टर लिखा जाता था आर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, तो हम कहते थे जो एक्स वाई जेड है ना ये इसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन नहीं बताने जा रहे हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को अलग अलग हम बताने जा रहे हैं। स्टेटमेंट लिखिए थ्योरम का। इस थ्योरम का नाम है ग्रेडियंट ऑफ कोशेंट। तो कोशेंट का मतलब जानते हैं, डिवाइड रूल। तो कहा गया अगर एफ और जी दो फंक्शन है और एफ अपान जी का आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो हम पढ़े डिनोमिनेटर इंटू ग्रेडियंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ग्रेडियंट ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन हम अगर इंटर का रूल लिख दें, बात कहते हैं रिप्लेसिंग डिफरेंशिएशन बाई ग्रेडियंट, नहीं चलेगा। अब देखो प्रूफ पे आते हैं, सावधान। देखो डेल एफ अपान जी था, डेल का मतलब क्या होता है आई, जब तक डिफरेंशिएशन का साइन नहीं आएगा ना तब तक रूल लगा नहीं सकते, प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड, बाहर क्या है एफ अपान जी। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो आएगा आई डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ एफ अपान जी प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई ऑफ एफ अपान जी प्लस के डेवर अपान डेवर जेड ऑफ एफ अपान जी। नोट करिए। अब यहां देख के आपको लग रहा है डिवीजन रूल लगेगा, तो बस लिख दीजिए उठा करके आई। देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर जी इंटू डेवर एफ पान डेवर एक्स माइनस न्यूमरेटर एफ इंटू डेवर जी अपान डेवर एक्स अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सबके साथ ही कहानी लिखनी है, प्लस जे के साथ क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेवर एफ अपान डेवर वाई माइनस एफ डेवर जी अपान डेवर वाई अपान जी स्क्वायर प्लस के डिनोमिनेटर जी डेवर एफ अपान डेवर जेड माइनस एफ डेवर जी अपान डेवर जेड अपान जी स्क्वायर। पहुंचिए फिर कैलकुलेशन किया जाए। अब अगर ध्यान से देखें तो जी स्क्वायर क्या है सब में है, तो ऐसा करते हैं अपनी जानकारी के लिए हम 1 अपान जी स्क्वायर बाहर कर दें, कोई दिक्कत। अब देखो जी वाला ये टर्म, ये इधर देखिए जरा, जी वाला ये टर्म और जी वाला ये टर्म अलग कर दें और जी ले लें हम कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आई डेवर एफ पान डेवर एक्स प्लस जे डेवर एफ पान डेवर वाई प्लस के डेवर एफ पान डेवर जेड। ये जी वाला ये जी वाला ये जी वाला कॉमन ले लिया, ये तो अपान वाला बाहर कर देना 1 अपान जी स्क्वायर, कैंसिल मत कर देना इसको, ब्रैकेट के अंदर है ही है। एफ वाला देखिए माइनस में है ना तीनों, तो माइनस एफ कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आई डेवर जी अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर जी अपान डेवर वाई प्लस के डेवर जी अपान डेवर जेड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऊपर लिख लिया, है कुछ नहीं, इसको लिखना मेन है और लिखने में ही सब गड़बड़ है। अगर ध्यान से देखिए ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था डेल एफ अपान जी, और वेक्टर चढ़ाव न चढ़ाव कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या लिखा है, ये डेल एफ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपान जी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो दीज आर 4 थ्योरम। पहली वाली थी कांस्टेंट का जीरो होता है, दूसरी वाली थी प्लस माइनस वाली, तीसरी प्रोडक्ट वाली और चौथी है कोशेंट वाली, ठीक है। थोड़ा इसकी सेहत अच्छी है, खाते पीते घर की लग रही है थ्योरम, नोट करिए।